Hello students, today we are going to solve the numerical questions related to concept of cost and concept of revenue. Before starting numerical questions, we have to understand some formulas of cost and as well as revenue. So, in cost, we have to know about average cost, average variable cost, total variable cost, marginal cost. In our chapter, we have already read about different topics. Average cost क्या होता है, total cost क्या होता है, marginal cost क्या है, and what is average variable cost. If you don't know about this terms, then you have to read in your theory subject. First of all, we have to understand what is total cost. As we know that total cost is overall cost which we have spent to make some commodity, right? So it include total fixed cost and total variable cost. Total fixed cost कौन सा होता है? Total fixed cost is that cost which is we use by purchasing machines or you can say building, यानी कि जो fixed term के लिए आप more than 5 years term के लिए जो investment आप करते हैं वो जो cost आपका लगता है वो आपका हो जाता है fixed cost. Then next one is total variable cost. Total variable cost कौन सा हो गया आपका? जो आपका खर्चा किस पे करते हैं आप, लाइक इक्विपमेंट्स पे कर रहे हैं, लेबर्स को सैलरी पे कर रहे हैं, आपका जो आपने परचेजेस किया है, रॉ मटेरियल है, ये सारा आपका किस में इंक्लूड होता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट में. तो जब हम टोटल फिक्स कॉस्ट को और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऐड ऑन कर देते हैं तो हमारा निकल जाता है टोटल कॉस्ट, यानी कि जितना भी हमने टोटल खर्चा किया है किसी भी कमोडिटी को या प्रोडक्ट को बनाने के लिए, राइट. फिर हम बात करते हैं एवरेज कॉस्ट. वर्ड समझिए एवरेज. व्हाट इज एवरेज? एवरेज इज पर यूनिट कॉस्ट. व्हाट इज एवरेज? पर यूनिट कॉस्ट. यानी कि जब हम बात करते हैं एवरेज कॉस्ट की तो हम पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं, वो कैसे निकलेगा? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, यानी कि जितना भी हमारा खर्चा हुआ है पर यूनिट हमारा कितना खर्चा हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? एवरेज कॉस्ट. एवरेज कॉस्ट निकालने का एक और तरीका भी है, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. यानी कि देखिए जब टोटल कॉस्ट की हम बात करते हैं तो हमने टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऐड ऑन किया था, तो एवरेज कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट का ही पर यूनिट कॉस्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगा? एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, यानी कि जब दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? एवरेज कॉस्ट. अब हम बात कर लेते हैं कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है. देखिए बेटा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट जो हम खर्चा किस पे करते हैं? वेरिएबल थिंग्स पे, लाइक मैंने अभी आपको बताया कि हमने सैलरी पे किया है, वेजेस पे किया है या रॉ मटेरियल परचेज किया है, तो वो सारा हमारा वेरिएबल कॉस्ट है. तो अगर हमें एवरेज निकालना है तो क्या निकालूंगा? पर यूनिट कॉस्ट. किसका पर यूनिट कॉस्ट? टोटल वेरिएबल कॉस्ट का. दैट मीन्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, राइट. तो जब हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी यानी टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाता है. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दैट इज एवरेज यूनिट, जो आपका पर यूनिट टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो आपका लग रहा है वो. देन एवरेज फिक्स कॉस्ट, तो जैसे आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है ना, वैसे आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट होता है. उसमें हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऊपर रखा था, इसमें हम क्या करेंगे? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, राइट. ये हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला. पीवीसी को हम एक और तरीके से निकालते हैं. अगर क्वेश्चन में मान के चलिए सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट दिया है तो हम क्या करते हैं? सम ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट. अब हम बात करें व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट इज चेंज इन टोटल कॉस्ट. क्या होता है मार्जिनल कॉस्ट? चेंज इन टोटल कॉस्ट, यानी कि पीसी एन माइनस टीसी एन माइनस 1, दैट इज, यानी कि नेक्स्ट मान के चलिए आपका टोटल कॉस्ट था 100 यूनिट्स, वो बढ़ के हो चुका है 150, तो 150 माइनस 100 दैट इज 50 इज मार्जिनल कॉस्ट. तो चेंज कितना का आया? 50 रुपीज का आया ना, वो हमारा हो गया मार्जिनल कॉस्ट. इसका एक और फॉर्मूला है, वो है डेल्टा, दैट इज चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी. जितना टोटल कॉस्ट में चेंज हुआ है किसको डिवाइड कर दिया हमने? चेंज इन क्वांटिटी से. ऐसे ही इसके अलावा क्या होता है? टोटल. ऐसे ही इसका दूसरा फॉर्मूला क्या है? चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपन में चेंज इन क्वांटिटी, राइट. तो एमसी जो हम निकालते हैं वो हमारा क्या होता है? एमसी को हम बोल सकते हैं सम ऑफ जो आपका टीवीसीएस को हम क्या कहते हैं? सम ऑफ एमसी, यानी मार्जिनल कॉस्ट को टोटल हम निकालते हैं तो उसको भी हम क्या कहते हैं? टोटल वेरिएबल कॉस्ट. ये तो थे हमारे कॉस्ट के फॉर्मूलाज. अब हम बात कर लेते हैं रेवेन्यू के फॉर्मूलाज की. तो रेवेन्यू के फॉर्मूला में देखिए, अगर आपको कॉस्ट का कंसेप्ट क्लियर है ना तो रेवेन्यू समझना बहुत आसान हो जाएगा. तो अगर कॉस्ट के फॉर्मूले से ही आगे हम क्या बनाते हैं? टोटल रेवेन्यू के फॉर्मूलेज बनेंगे, और जैसे आपको कॉस्ट का क्लियर हो जाएगा तो रेवेन्यू का भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू दैट इज इनकम, टोटल इनकम विच वी गेट बाय सेलिंग यूनिट्स. जब हम यूनिट्स को सेल करते हैं, कमोडिटी को सेल करते हैं, तो जो अर्निंग होती है उसको हम क्या कहते हैं? टोटल रेवेन्यू, राइट. सो टोटल रेवेन्यू इज प्राइस, जितना हमने प्राइस उसका लगाया किसी का, क्वांटिटी जितनी हमने क्वांटिटी सेल की, तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, जितनी हमने कमोडिटी सेल करी, राइट. इसको हम एवरेज रेवेन्यू इनटू क्वांटिटी भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू अपॉन में क्वांटिटी. तो अगर मुझे टोटल रेवेन्यू निकालना पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है क्वांटिटी इधर चली जाएगी, दैट इज एवरेज रेवेन्यू इनटू क्वांटिटी, राइट. इसके अलावा जो आपका टोटल रेवेन्यू होता है वो सम ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू भी होता है, समीशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू भी आपका होता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू, तो अभी मैंने आपको बताया मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? आपका चेंज इन टोटल रेवेन्यू. क्या होता है आपका? चेंज इन टोटल रेवेन्यू, दैट इज TRN माइनस TRN माइनस 1. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. टोटल कॉस्ट में सेम वैसे ही होता है, बस फर्क कितना आ गया? यहाँ पे रेवेन्यू वर्ड एड ऑन हो गया और उधर क्या वर्ड था? कॉस्ट, राइट. तो मार्जिनल रेवेन्यू इज डेल्टा, यानी चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी. तो ये कुछ फॉर्मुलाज है कि अगर जब हमें ये फॉर्मुलाज क्लियर है तो आगे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी. तो अब हम अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज अ फर्म्स short-term marginal cost schedule is shown in the following table. Total fixed cost of the firm is rupees 100.
फाइंड आउट टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट। तो हमें इसमें जो क्वेश्चन है उसमें हमें दो चीजें दे रखी है, राइट। फर्स्ट वन इज क्वांटिटी एंड अदर वन इज शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे देखते हैं। पहले तो सबसे पहले हम टेबल बना लेंगे जो जो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है, राइट। तो क्वांटिटी, शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट विच इज ऑलरेडी गिवन, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टीएफसी। टीएफसी कैसे पता चला, क्योंकि वो हमें दे रखा है ऑलरेडी, कितना है वो हमारे पास 100 है, राइट। टीवीसी हमें निकालना है, टीएफसी ऑलरेडी है। अगर टीवीसी निकल जाएगा तो टीएफसी दोनों को ऐड ऑन करके मेरा टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। टोटल कॉस्ट निकल गया तो ऑब्वियसली बात है एवरेज कॉस्ट निकल जाएगा, और जब हमारा एवरेज कॉस्ट निकल जाएगा, जब टीवीसी निकल जाएगा तो उससे हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी निकल जाएगा, राइट। तो टीएफसी हमारा 100 है, चाहे वो 0 क्वांटिटी है, चाहे वो आपकी 6 क्वांटिटी पे पहुंच चुका है, किसी भी क्वांटिटी पे पहुंचा है, तो हमारा भी टोटल फिक्स कॉस्ट हमें पता है वो क्या रहता है, सेम रहता है, अनचेंज रहता है, राइट। अब मैंने पीछे एक फॉर्मूला किया था, दैट इज टीवीसी, दैट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज समीशन ऑफ एमसी, यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट समीशन ऑफ एमसी होता है, उसको प्लस प्लस करके हम क्या निकाल सकते हैं, एमसी की वैल्यू, वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट वन टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमें पता है कि जब क्वांटिटी ही 0 है तो वेरिएबल कॉस्ट उस पर नहीं होता, सिर्फ टोटल फिक्स कॉस्ट ही होता है। तो फर्स्ट यूनिट पे हमारा एमसी है 500, तो टीवीसी भी कितना होगा 500। नेक्स्ट वन इज 300, तो सबमिशन करना है हमें, टोटल करना है किसका, एमसी का। तो 500 और 300 दैट इज नेक्स्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा मेरा 800। नेक्स्ट हो जाएगा 1000, देन फिर हम 300 ऐड कर देंगे तो 1300। फिर अगर हमने ऐड ऑन किया इसमें 500 तो मेरा आ गया 1800, राइट। और फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट ऐड ऑन किया 1800 में 800, दैट इज आ गया मेरा 2600। आई होप कैलकुलेशन सही है। 500 300 800, 800 200 1000, 1000 300 1300, 300 और 500 दैट इज 800, 1800 प्लस 800 दैट इज 2600। तो ये हमारा आ गया टीवीसी। टीसी निकालना बहुत आसान है, हमें पता है टीसी टोटल कॉस्ट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट, राइट। तो टोटल कॉस्ट अब फर्स्ट में हमारा 100 ही आएगा, सेकंड में कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड ऑन कर दें 600 दैट इज 900, फिर हमारा कितना आ जाएगा 1100, 1400, 1900 लास्ट वन इज 2700। आई होप आपको टोटल कॉस्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, टीवीसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, राइट। तो स्टार्टिंग में तो कुछ है ही नहीं, तो डैश। नेक्स्ट वन इज 600 डिवाइडेड बाय 1, सॉरी टीवीसी हमारा कितना 500 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 500, ओके। फिर नेक्स्ट हमारा टीवीसी 800 डिवाइडेड बाय 2, 800 डिवाइडेड बाय 2। देखिए हमारा है टीवीसी, ये हमारा क्वांटिटी। जब टीवीसी को क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाता है, राइट। तो अब मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि डिवाइड करके आंसर निकालना है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 500 डिवाइड बाय 1 दैट इज 500, फिर 800 डिवाइड बाय 2 तो कितना आ गया हमारा 400, देन 1000 डिवाइडेड बाय 3। अब 1000 को डिवाइडेड बाय 3 से करेंगे तो कितना आंसर आएगा, ऑब्वियसली आ जाता है कि आंसर हमारा पॉइंट में आएगा, राइट। तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो शुरू में कितना आ जाएगा, 1000 से करेंगे तो 3 दैट इज, फिर 1 इज 3, नेक्स्ट हम फिर 3 1 इज 3, 33.333 दैट इज, ये हमारा नेक्स्ट आ गया। फिर हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट है हमारा 1300 डिवाइडेड बाय 4। अब हम 4 को 13 से डिवाइड करते हैं तो 4 3 जा 12, तो शुरू में आ गया 3, देन 1 और 0, तो इसको हमने किया तो शुरू में आया 2, राइट। फिर हमारा बच गया कितना 10। अब देखिए पहले यहाँ पे 12 आ गया, फिर हमने इसको किया 1 0 तो हमारा 4 2 8 हो गया, फिर बचा 2 2 0 से किया तो कितना बचा हमारा 5, तो 325, राइट। नेक्स्ट आ गया हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट 1800 और इधर है 5, तो 1800 को इससे करेंगे तो स्टार्टिंग में कितना आएगा 5 3 जा 15, देन बच गया हमारा कितना 330, तो 360, राइट। नेक्स्ट हमारा आ गया 2600 डिवाइडेड बाय 6, तो 2600 हमारा कितना है, इसको से करेंगे तो 6 4 जा 24 दैट इज 20 20 कितना पे गया 3 पे, फिर आ गया हमारा 20 कितने पे आएगा हमारा 3 पे, देन पॉइंट एंड 433.3। आई होप कि हमारी कैलकुलेशन ठीक है। देखिए 6 4 जा 24 दैट इज 20 बचता है, 20 हमारा 3 पे जाता है, फिर दोबारा 20 बचता है, फिर वो हमारा 3 पे जाता है पॉइंट, देन 3, राइट। अब हमारा निकल चुका है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब हमें एवरेज कॉस्ट निकालना है। एवरेज कॉस्ट बहुत इजी है। एवरेज कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, राइट। तो 0 पे तो कुछ है ही नहीं, तो इधर तो कुछ आएगा ही नहीं। नेक्स्ट करते हैं, टोटल कॉस्ट हमारा कितना है नेक्स्ट में 600 डिवाइडेड बाय 1 इज 600। नेक्स्ट टोटल कॉस्ट है मेरा कितना 900 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 450। नेक्स्ट थर्ड है मेरा 1100 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि थर्ड यूनिट आ गई ना इधर, अब ये थर्ड यूनिट आ गई है, राइट। तो अब इसको हम किससे करेंगे 1100 को 3 से, तो 11 को पहले 3 से किया तो 3, राइट। फिर अच्छा आपका 20 से आया 6 से बचा, फिर आपका यहाँ पर आ गया 206 366.6, राइट। नेक्स्ट अब हमारा है 1400 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 3 जा 12, देन कितना बचा 20 दैट इज 35350। नेक्स्ट है 1900 डिवाइडेड बाय 5, तो 19 को करेंगे तो 5 3 जा 15 बचा 4 4380, राइट। क्योंकि देखिए इसको किया तो बचा 40 40, तो 40 से किया तो 380। नेक्स्ट है हमारा 2700, तो उसको 6 यूनिट से करना है हमें, तो 6 यूनिट से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, पहले आपने डिवाइड किया तो आया 4,
फिर बचा 3 दैट इज 5 देन 0 450। तो इस तरह से बेटा ये हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, आपने क्या क्या निकालना था, हमें इसमें निकालना था टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज दिस, ये रहा हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फिर था हमारा इसमें टोटल कॉस्ट हमने निकाल दिया, ये है हमारा टोटल कॉस्ट। फिर हमने निकालना था एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये रहा हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एंड लास्ट वन इज शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। Our next sum is, in the following table, a firm has a choice of producing from 0 to 4 unit. आप कितने प्रोड्यूस कर सकते हैं, 0 से लेके 4 प्रोडक्ट्स। कैन यू कैलकुलेट द मिसिंग वैल्यूज। तो अब क्वेश्चन में हमें क्या निकालनी है, मिसिंग वैल्यू। तो सबसे पहले हम इसमें अपनी ये देखेंगे कि कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करके हम इन वैल्यूज को और अच्छे से निकाल सकते हैं। तो क्वांटिटी हमें दी हुई है, टोटल कॉस्ट कहीं दिया है कहीं नहीं दिया, टोटल फिक्स कॉस्ट दिया हुआ ही नहीं है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, एटीसी है, एएफसी भी नहीं दिया हुआ, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दिया है, और यस मार्जिनल कॉस्ट भी दिया है। तो वन बाय वन हम इसको निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। शुरू में लिखा हुआ है 0 यूनिट पे टोटल कॉस्ट 80, दैट मींस वो हमारा क्या है, 0 यूनिट पे अगर हमें टोटल कॉस्ट दे रखा है दैट इज ऑब्वियस सी बात है वो हमारा टीएफसी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमें जो फर्स्ट लाइन हो तो हमारी पूरी क्लियर होगी, टीएफसी इज इक्वल टू 80। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट है 80। अब टोटल कॉस्ट 80, टीएफसी भी 80, तो टीवीसी शुरू में हमारा है ही नहीं, ऑब्वियसली बात है, 0 क्वांटिटी पे 0, राइट। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसको आप 0 भी लिख सकते हैं, डैश लगा दिया तो भी सही है, वैसे हम इसको 0 मान लेते हैं कि हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट शुरू में 0 है। अब सेकंड टाइम पे देखिए टोटल कॉस्ट क्या होता है, टीएफसी प्लस टीवीसी, तो 80 160 निकला है मेरा 160। तो एवरेज टोटल कॉस्ट क्या हो गया, शुरू में तो हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट है ही नहीं, क्योंकि 0 क्वांटिटी है, डिवाइडेड करेंगे तो 0 ही आएगा, डैश छोड़ दिया। नेक्स्ट एवरेज टोटल कॉस्ट देखिए 1 यूनिट पे कितना है 160, तो 160 डिवाइडेड बाय 1, आंसर इज 160, राइट। समझ में आ गया। अब एवरेज टोटल कॉस्ट 160 है, सेकंड यूनिट पे अगर मेरा एवरेज टोटल कॉस्ट 110 है तो 110 इंटू 2, राइट, क्योंकि टोटल कॉस्ट क्या होता है, एवरेज टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। अभी हमने इस क्वेश्चन में किया था कि उल्टा हो जाता है, याद है कुछ, कि हमने जब एवरेज वेरिएबल एवरेज कॉस्ट निकाला था तो मैंने आपको बताया था कि वो उसको चेंज कर देता है, जो एवरेज कॉस्ट होता है वो एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है, राइट। और दूसरा क्या होता है, टीसी इंटू क्वांटिटी। अब मुझे निकालना है टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा मेरा, टोटल कॉस्ट मेरा हो जाएगा क्वांटिटी इनटू एवरेज कॉस्ट, राइट, क्योंकि इधर कोई मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो अब इससे मेरा निकल गया टोटल कॉस्ट, 110 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 220। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो। अब टीवीसी कितना निकलेगा, 220 में से 80 माइनस कर दिया, ठीक है, तो 222 में से अगर हम 8 माइनस करें, 22 में से हम 8 माइनस करें तो 14 दैट इज 140, राइट। अभी हम इसकी बात नहीं करें, अभी हम इतनी ही हमने सॉल्व किया है। फिर आता है आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अगर 70 दिया है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, टीवीसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, राइट। तो अब मुझे एवरेज टोटल ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, तो 70 इंटू 3, क्योंकि क्वांटिटी होती है ना। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है बेटा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला है आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, राइट। तो अगर मुझे टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंटू क्वांटिटी। तो 70 इंटू 3 दैट इज 7 3 जा 21। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 210। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको कि कैसे निकाला है। अब टीवीसी और टीएफसी को ऐड ऑन कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट 290, राइट। इतना आपको क्लियर हो गया। अब मार्जिनल कॉस्ट लास्ट वाले का दिया हुआ है 90। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, चेंज इन टोटल कॉस्ट। तो 290 प्लस 90 दैट इज कितना हो गया 380, राइट। 380 में से 80 गए तो कितना आ गया इधर 300, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गया। अब एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, जो एवरेज टोटल कॉस्ट होता है हमारा, या फिर हम इसको एवरेज कॉस्ट भी बोल सकते हैं, वो हमारा कितना निकलेगा। ये देखो इधर पहले हमने 10 इसको किया था 200 डिवाइडेड और 220 डिवाइडेड बाय 2 इज 110, तो 290 डिवाइडेड बाय 3, तो पहले तो जाएगा 27 9 पे, राइट। फिर बच जाएगा 20 दैट इज 6, फिर 0.6, ऐसे 4 का निकालेंगे तो 38 9 4 9 जा 36, राइट। फिर बचा हमारा कितना 20 दैट इज 595, राइट। अब एवरेज फिक्स कॉस्ट तो हमें पता ही है, टोटल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करना है, तो पहले वाला क्या तो 0, तो उसके तो कोई वैल्यू है ही नहीं। नेक्स्ट है टोटल फिक्स कॉस्ट इज 80 डिवाइडेड बाय फर्स्ट यूनिट है ना 1, तो 1 से करेंगे 80 को दैट इज 80, राइट। फिर 2 को अगर 80 से करेंगे दैट इज 40, राइट। 3 को करेंगे 80 से दैट इज, अगर पहले करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 2 जा 6, तो 2, फिर 20 दैट इज 626.6, फिर हम करेंगे 4 को, तो 4 से हमारा कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 80 दैट इज 20। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकाला मैंने। फिर बात है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दैट इज टीवीसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। टीवीसी हम निकाल चुके हैं, शुरू में आएगा डैश, दैट इज फर्स्ट वन इज 80, सेकंड वन इज 140 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 70। अब देखिए इधर भी 78 2 डिवाइडेड बाय 3 और इधर भी 78 140 डिवाइडेड बाय 2, राइट। एंड थर्ड वन इज 300 डिवाइडेड बाय 4, तो 300 को पहले 4 से करेंगे तो पहले कितना आएगा 7 4 7 28, राइट। बचा कितना
2020 दैट इज 25, दैट इज 75। ये हमारा निकल गया। क्वांटिटी से हमने इससे क्या निकाल लिया, टीवीसी अपॉन क्वांटिटी करके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाल लिया। लास्ट वन इज मार्जिनल कॉस्ट दैट इज चेंज इन टोटल कॉस्ट। तो बस इस वाले को ध्यान में रख के हम ये वाला निकाल लेंगे। सबसे पहले हमारा जो बिल्कुल स्टार्टिंग में वो है हमारा 80, से ऊपर तो हमारा कुछ है ही नहीं, राइट। फिर नेक्स्ट में हमारा कितना आ गया 160 माइनस 80 दैट इज 80। शुरू वाले का तो खैर वैल्यू ही नहीं है तो हम इसको डैश लगा देंगे क्योंकि 0 पे तो हमारी कोई क्वांटिटी है ही नहीं, सॉरी, राइट। फिर आपका किया तो ये आ गया आपका 60 और नेक्स्ट 290 को अगर हम 220 से करते हैं तो आता है हमारा 70 और फिर इसको करते हैं तो 90। दैट इज ये हमारी क्या आ गई है, वैल्यू आ गई है किसकी, सभी क्वेश्चंस की, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आंसर्स हमें निकालने हैं। तो इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है, हमने किस किस तरह से इसकी वैल्यू निकाली है, राइट। तो आई होप सारा आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप काउंट कर सकते हैं कि हमारे कितने थे टोटल 4 यूनिट, तो 0 1 2 3 4 इस तरह से हमने ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, राइट। अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम कॉस्ट कंसेप्ट का, फिर हम रेवेन्यू स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसमें हमें